हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में जो शिफ्ट होगी, जो 11 बजे जो शिफ्ट थी वो है, शायद आप देख लें, कमेंट करके बता देना कि यही है या अलग थी। जहाँ तक मेरे को पता है यही शिफ्ट थी। इसका जो टेबल थी वो ये थी, जो डाटा यहाँ पे आपको दिया गया है, जो बॉर्डर लगाया गया है यहाँ से और यहाँ तक, ये आपका जितना मैंने सेलेक्ट किया है इतना आपको डाटा शीट पे दिया गया था। और उसके बाद आपका पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इंसर्ट ए कॉलम बिटवीन बजट एंड सेविंग, एंटर द टाइटल एक्चुअल इन सेल C13। आपको एक कॉलम ऐड करना था बजट और सेविंग के बीच में, बिटवीन, और उसको आपको टाइटल देना था एक्चुअल इन सेल C13। सेल का मतलब होता है C13, ये हो गया आपका 13, ये हो गया जी, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है 13 ये हो गया, और C आपका ये हो गया, यहाँ पे आपका आना चाहिए। तो यहाँ से आपको करने के लिए राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे करना है। इंसर्ट के बाद आपको एंटायर कॉलम पे सेलेक्ट करना है और आप ओके करेंगे, आपका कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पे C13 पे। और इसको आपको जो टाइटल देना है वो था आपका एक्चुअल। पहला क्वेश्चन आपका यही था, आपको इतना ही करना था। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा आपको पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं, आपको अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था उसमें बोला गया था एक चीज़ ये कि ये जो एक्चुअल में जो आपको अमाउंट डालनी थी वो इस क्वेश्चन के साथ में दी गई थी, जो मैंने देखा था अभी। इस क्वेश्चन के साथ में आपको ये दिया गया था, इंसर्ट के कॉलम एक्चुअल इन C13, जो आपको ऐड करने के बाद उसमें जो वैल्यू डालनी थी वो आपको वहाँ पे मेंशन की गई थी। जो मतलब ये चीज़ें भी साथ में दी गई थी कि फ्रेट सिक्योरिटी में ये अमाउंट आनी चाहिए आपकी, जो वो पूरा शो किया गया था क्वेश्चन पेपर पे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, कैलकुलेट दी सेविंग इन सेल D4 से D10 तक। आपको जो D20 था, यहाँ पे D10 नहीं था, आपको जो सेविंग थी वो आपको निकालनी थी। जो D4, जो आपका D4 ये होगा, D यहाँ से 4 आपका ये हुआ, D14 से D20 था ये। तो आपको ये आप सेविंग्स आपको निकालनी थी, जो निकालनी थी, जैसा कि बजट आपको दिया गया है इतने का, और एक्चुअल में जो मतलब एक्सपेंस हुआ है, जो खर्च हुआ है वो आपका इतना था। तो जो बचत थी, जो पैसे बच गए, वो आपको सेविंग्स निकालनी थी, जिसका फॉर्मूला ये था कि इक्वल टू ये अमाउंट माइनस आपको ये अमाउंट करनी थी। ये आपका जो सेविंग्स थी वो निकल के आ जाएगी ऐसे, और इसको आपको ड्रैग करना था 20 तक। ये आपकी सारी अमाउंट्स आ रही थी, जो माइनस में आ रही थी उसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने थे उनमें। जो माइनस में आ रही है ये आपकी सेविंग्स नहीं होगी, ये आपका लॉस होगा। तो आपको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ भी आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना था, आपको सिर्फ ऐसे ही करना था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था कि सेविंग्स आपको कैलकुलेट करनी थी इसमें। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था, इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको क्या करना था, एक टाइटल ऐड करना था। और जो इसने नंबर्स ये दे रखे हैं यहाँ पे, ये सही है, ये उसने सीट के अकॉर्डिंग दे रखे थे। जो आपके क्वेश्चन पेपर में उन्होंने जो इस टाइप से नंबर मेंशन किए थे, जो आप देख सकते हैं, ये जो साइड के नंबर्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो नंबर दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग आपको सेट करना था, ना कि इन नंबर के अकॉर्डिंग। आपको जो ये नंबर थे इनके अकॉर्डिंग आपको उसमें सेट करना था, जो भी था आपका। अब देख लो ध्यान से, जो आपके टेबल के जो ये नंबर दिए गए थे A B C,
इनके हिसाब से जब आप करते तो आपके नंबर्स वही आते सेम बिल्कुल। तो जो अगला क्वेश्चन था आपका, ऐड द टाइटल इन सेविंग परसेंटेज इन E13। E3 जो आपका था, E3 आपका उस क्वेश्चन पेपर में होगा, ऐसे आपका वो E13 था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे जो शीट बनी हुई थी वो A1 से बनी हुई थी, और जो हमने शीट बनाई है वो A11 से बनी है हमारी, जैसा कि उन्होंने बोला था उसके लिए। तो हमें सेविंग ऐड करना था, एक टाइटल ऐड करना था सेविंग का ई में, जो 13 था इस पे आपको हमको ऐड करना था। और उसके बाद उसने बोला था कि कैलकुलेट सेविंग परसेंटेज इन E3 एंड कैलकुलेट ए परसेंटेज ऑफ द बजट। सेविंग परसेंटेज हमको निकालना था, बजट पे निकालना था कि कितना हमारा सेविंग का जो परसेंटेज है, जो हमारे 11,475 जो है हमारा आया है, वो कितना परसेंटेज है बजट का, बजट पे निकालना था, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है बजट पे। तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना था, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हमें सेविंग लेनी थी, जो हमारी सेविंग है, डिवाइडेड हमारा जो बजट था, इसने बोला था कि बजट पे निकालना है, अगर वो एक्चुअल बोलता तो हम एक्चुअल लेते बजट। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज इनटू 100, ये हमारा सेविंग परसेंटेज आ गया था, जो सेविंग परसेंटेज हमें निकालना था। आप देख ले ध्यान से, जो फॉर्मूला है, पहले हमने सेविंग लेना था ब्रैकेट में, ठीक है। जो बोर्ड मास का जो नियम होता है वो ब्रैकेट के उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो पहले आपको सेविंग लेनी थी, डिवाइडेड बाय जो बजट था आपका, उसने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि बजट के अकॉर्डिंग निकालना है, बजट ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 परसेंटेज के लिए हमें जो हमारा आंसर आ रहा था वो हमारा ये था 7 पॉइंट कुछ ऐसे ही। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, क्योंकि जो अमाउंट्स मैंने लिखी है ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के उस पे है, कोई मतलब करेक्ट ना हो क्या पता। और फिर हमको ये ड्रैग करना था यहाँ तक, जो परसेंटेज थी वो आ रही थी। इसमें हमारा कुछ मतलब जो बजट था 1000 का था, और जो एक्चुअल में जो अमाउंट पे की गई थी वो होगी 1207, उसमें तो माइनस में आएगी अमाउंट। आपको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी थी, ठीक है। आपका ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये, मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों का गलत होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने का बहुत ज़्यादा वो था, और उनकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। जो आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे चलें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि हमारे 100 नंबर का हमारा एग्ज़ाम है, और हमारे 75 नंबर आते हैं, जो बाकी रह गए 25 जो हमारे मतलब लेस हुए, जो बाकी रह गए, तो ये 2500 का कितना परसेंटेज है वो निकालने के लिए हमें ये सिंपल फॉर्मूला यूज किया था। तो इस पे आपका जो आंसर आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा था, सिर्फ ये बताने के लिए था कि 25 हमारा जो बाकी रह गया वो 25% हमें नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था, अगला जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि फॉर्मेट ऑफ रेंज B4, मतलब जो आपकी B14 होगी, जो शीट के अकॉर्डिंग थी वो B4 पे थी, शीट A1 से स्टार्ट थी, इसलिए B4 बोला उसने। B14 से आपकी D जो E20 तक होगा, इसको आपको 2 डेसिमल में करना था। तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना था, ये पूरे को यहाँ से तक सेलेक्ट करने के बाद हमें ये 2 डेसिमल में करना था, जो कि यहाँ से होता है 2 डेसिमल, या डेसिमल हटाना हो तो ये यूज़ करेंगे, अगर लगाना हो तो हमें ये यूज़ करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा 3 डेसिमल में अभी हो गया है, क्योंकि ये पहले 2 डेसिमल में था, हमने शुरू में ही कर लिया था। तो आपका ये 2 डेसिमल में ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं।
अभी जो आपके डेसिमल जो होगा वो 2 के बाद होगा। अगर आपको और भी कम करना है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, ये 1 डेसिमल हो जाएगा। आपको बढ़ाने के लिए इस पर करना है। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ऐड ए रो, एक आपको रो मतलब ऐड करनी थी जिसमें आपको टोटल लिखना था इस टाइप से, टोटल, एंड कैलकुलेट करना था आपको बजट, एक्चुअल और सेविंग्स को, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। आपको ये पूरी टर्म सेलेक्ट करनी थी यहाँ तक और एंटर। जो आपका टोटल था उस बजट का ये आ गया था यहाँ पे, और इसको आप आगे ड्रैग करते तो आपका यही फॉर्मूला आगे तक चला जाता। ये आपके तीनों का अलग अलग टोटल हो गया। इसके बाद ये चीज़ बेसिक थी, ये आपको खुद को सेलेक्ट करके यहाँ तक मर्ज करना था। इसको मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर, इस पे सेलेक्ट करने के बाद ये मर्ज हो रहा था, यहाँ से आपको ये सेंटर में करना है। ठीक है, इसका साइज़ जो वो बोलेगा आपको, जब ये सिलेक्ट करोगे आप इसको, तो आप यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। इस सीट में क्या पता ना बोला गया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन जो आगे एग्ज़ाम होने हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्या करना था, जो अब पूरी टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको इस पर बॉर्डर लगाना था। अगर वो बोले ना बोले उससे कोई मतलब नहीं था आपको, लेकिन आपको बॉर्डर लगाना ज़रूरी था। ठीक है, जिन बच्चों को ऊपर से लगाना, माउस से लगाने की आदत है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम कम है, उसके हिसाब से आपको ये अच्छा रहेगा। आपको एल्ट दबा के फिर बी दबाना है, एल्ट दबाने के बाद आपको एच दबाना है, फिर बी दबाना है, बी फॉर बॉल वाला, और फिर ए दबाना है। तो आपका बॉर्डर पूरी शीट पर लग जाएगा। बहुत ही बेसिक सा है, आप फिर से एक बार देख लें, आपको काम आएगा ये चीज़। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आप वहाँ पे कर पाओगे, अदरवाइज़ आप पहली बार में करोगे तो आपको से क्या पता ना हो, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि आपको ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद एल्ट दबाना है, एल्ट दबाने के बाद आपको पूरा दबा के नहीं रखना है, एक बार दबा के छोड़ देना है। दबाने के बाद आपके ये ऊपर नंबर्स आ जाएंगे, ये इस टाइप से AW जो आए हुए हैं। एल्ट दबाने के बाद फिर आपको बी दबाना है, नहीं एच दबाना है, एल्ट दबाने के बाद एच दबाने के बाद ये सारी कीज ये आपको शो करेगा। फिर आपको बी दबाना है और फिर ए दबाना है, आपका ये बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप माउस से लगाते हैं तो अच्छा है, वो अगर आपकी उसकी अच्छी प्रैक्टिस है तो वो यूज़ करें, एकदम से इस स्टेप पे ना आए, आपको क्या पता दिक्कत आ सकती है। तो आपकी ये जो 11 की शिफ्ट थी वो ये टेबल थी। अगर इसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं और आपको ऐसे करना चाहिए था। जो भी आपका टेबल थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद एक्सपर्ट हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता इसमें कुछ गलती मैंने की हो तो वो आप बता सकते हैं जिस भी बच्चे को आप उसने करेक्ट किया हो। अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या पता मेरा सही हो या आपका गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मेथड मैंने लगाया वो 100% सही है। इसमें आपके जो ये 4 क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। एक टेबल रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगा। कुछ भी रहता है आप कमेंट करें, जैसा मेरे को फॉर्मेट मिला था मैंने उसके बेस पे आपकी टेबल बना दी है। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।